पिछले साल हिंदी में रिलीज हुई फिल्मों में से कोई एक दर्जन रीमेक फिल्मों में से दृश्यम 2 को छोड़कर एक भी फिल्म कलेक्शन में झंडे नहीं गाड़ सकी। कुछ को तो थिएटर ही नसीब नहीं हुए, उन्हें सीधे ओटीटी पर रिलीज करना पड़ा। अब इस साल रीमेक की सबसे बड़ी बोनी भोला से हुई है। जैसा कि सबको पता है, भोला लोकेश कनगराज की सुपरहिट फिल्म केथी का हिंदी रीमेक है, जिसका सेकंड पार्ट विक्रम हिटलिस्ट लास्ट ईयर आया था और वो भी ब्लॉकबस्टर रहा था। भोला का सार वही है जो केथी का है। मूवी की कहानी एक ऐसे कैदी की है जो आजीवन कारावास की सजा काटकर जल्दी से अनाथ आश्रम में रह रही अपनी बेटी से मिलना चाहता है, लेकिन अचानक पुलिस ऑफिसर डायना जोसेफ प्लेड बाय तब्बू उसे एक ऐसे ऑपरेशन में शामिल कर लेती है जो उस इलाके के सबसे बड़े गैंगस्टर निठारी और उसके छोटे भाई आशु प्लेड बाय दीपक डोबरियाल के खिलाफ है। इलाका है यूपी के रायबरेली के आसपास का, ऊंचाहार लालगंज जैसे इलाके दर्शाए गए हैं। ऐसे में यूपी के इस कदर जंगल राज को दिखाना, वो भी योगी राज में, चौंकाता है। सारी कहानी एक रात की है। बेहोश पड़े तमाम पुलिस वालों की जान बचाना, इतने बड़े गैंगस्टर को केवल एक हेड कांस्टेबल के सहारे थाने में छोड़ना, सड़क पर हत्यारों को खुला तांडव और अनाथालय में परेशान होती भोला की बेटी, सारी कहानी इसी के आसपास घूमती है। कहानी एकदम कसी हुई आगे बढ़ती है, सस्पेंस लगातार बनाए रखा है। एक्शन, हिंसा और उस तरह के खतरनाक भाषा वाले डायलॉग पर फोकस किया गया है। बावजूद इसके अजय देवगन ने बेटी के साथ भोला को जोड़कर इमोशनल सीन्स निकाल ही दिए हैं, जो अच्छी बात है। स्पेशल इफेक्ट्स काफी हैं। पहली बार भोले के त्रिशूल को फाइट में कायदे से इस्तेमाल होते दिखा है, लेकिन बाहुबली वाला झरना बेमतलब के मंदिर के पीछे जमता नहीं है। इसी तरह लॉजिक लगाए तो ये समझ नहीं आता कि कोई जवान लड़की उस छोटे से शहर में थाने में रात भर बैठी है। 3 युवा भी है, लेकिन न घर वालों को फोन करते हैं, न ही वकील को, और न ही घर वाले उनमें से किसी की सूद लेते हैं। ये भी समझ नहीं आया कि एसपी बनी तब्बू पुलिस हेडक्वार्टर में फोन करके सारी सिचुएशन क्यों नहीं बता पा रही थी। यहाँ तक कि जो पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग गए, उनमें से किसी से पूछा तक नहीं कि वो क्यों भागे। समझ में ये भी नहीं आया कि खुला हथौड़ा लेकर अंदर घुसा दीपक डोबरियाल किसी एक पर भी हथौड़ा ढंग से क्यों नहीं चला पाया। खैर, महल जैसे थाने को जस्टिफाई करने की कोशिश तो की गई है, लेकिन फिर भी थोड़ा अलग तो लगता है। केथी में क्लाइमेक्स कमिश्नर के ऑफिस की ऊंची बिल्डिंग में फिल्माया गया था, जबकि भोला में से सुनसान से शहर लालगंज में एक महलनुमा थाने में फिल्माया गया है। रीमेक की वजह से अजय देवगन का एक के बाद एक कहीं चिकन खाने का सीन इतना लंबा दिखाया गया है। अजय ने ऐसा सीन आज तक नहीं दिया। नवरात्रि में लोगों ने प्याज तक नहीं खाई, रामनवमी पर कैसे देखेंगे ये मूवी। ओरिजिनल मूवी केथी में तो राम नाम का एक गुंडा भी था। फिल्म थोड़ी डार्क टोन में ज्यादा है, लेकिन खूबसूरत लगती है। कई क्लोजअप शॉट्स और एक्शन सीक्वेंस को स्क्रीन पर देखना ट्रीट जैसा है। खासकर गंगा आरती के वक्त पूरे बनारस को ड्रोन शॉट में दिखाना और ट्रक में एक्शन सीक्वेंस को फ्रेम दर फ्रेम संवारने में एफर्ट साफ नजर आता है। इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है। रवि बसरूर का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ जगहों पर इतना लाउड है कि डायलॉग की क्लियरिटी नहीं मिल पाती है। फिल्म में म्यूजिक की जरूरत नहीं थी, फिर भी किसी तरह फिल्म में 4 गाने एडजस्ट कर लिए गए हैं। बी प्राक का गाया एक इमोशनल सॉन्ग भी है, जो बहुत ज्यादा असर नहीं छोड़ पाता है। एक्टर्स की कास्टिंग और उनका अनकन्वेंशनल लुक इस फिल्म का सबसे मजबूत पक्ष है। फिल्म में कई कलाकारों ने एक्टिंग काफी अच्छी की है। अजय देवगन, तब्बू, संजय मिश्रा और दीपक डोबरियाल तो पहले से बेहतरीन कलाकार है, लेकिन निठारी के रोल में विनीत कुमार और थाने में फंसे लड़के चेतन के रोल में चेतन शर्मा ने भी शानदार एक्टिंग की है। कुछ जगहों को छोड़ दे तो अजय अपने एंग्री मैन अवतार में नजर आते हैं। अमाला पॉल इस मूवी में तो गेस्ट अपीयरेंस में है, लेकिन शायद अगले पार्ट में पूरे रोल में दिखेंगे। जी हाँ, इस मूवी का अगला पार्ट भी आने वाला है। कमल हसन की विक्रम हिटलिस्ट केथी का दूसरा पार्ट था, जिसे अजय देवगन किसी दूसरे नाम से लाएंगे। ऐसे में फिल्म के एंड में एक बड़े स्टार उसी तरह विलन के तौर पर आते हैं, जैसे जग्गा जासूस में नवाजुद्दीन सिद्दीकी आए थे, लेकिन वो फिल्म कभी बन नहीं पाई। लेकिन भोला का सेकंड पार्ट आना तय मानिए, क्योंकि अजय ने एक रात की कहानी इतने रोमांचक तरीके से स्पेशल इफेक्ट्स के साथ शूट की है कि एक बार तो देखी जा सकती है। कुल मिलाकर तमाम सवाल उठने के बावजूद एंटरटेनमेंट की तलाश में एक ओटीटी से दूसरे पर स्विच कर रहे लोगों को भोला इस हफ्ते की ट्रीट की तरह है। अजय देवगन ने फिल्म में लीड रोल के साथ साथ डायरेक्टर के रोल में भी अच्छा काम किया। तो ये था मेरा फिल्म को लेकर ओवरऑल ओपिनियन। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इफ यू लाइक द वीडियो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।